Hello guys, welcome to Manuki Pathshala. So today's topic is class 6 chapter number 4 sorting materials into groups. So let's complete it. सबसे पहले है टेबल 4.4 solubility of some common liquids in water. ठीक है, कुछ कुछ लिक्विड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं इजीली, जैसे लिक्विड दिए गए हैं इसमें, और यहाँ पे दिया है मिक्सेस वेल और डज नॉट मिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा विनेगर पानी में मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मिक्सेस वेल. लेमन जूस मिक्स हो जाता है तो आपको लिखना है मिक्सेस वेल, अगर नहीं होता तो डज नॉट मिक्स. ठीक है, बाकी भी तीनों आपको ऐसे ही करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे भी यही दिया गया है. हम नोटिस करते हैं जो कुछ लिक्विड्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं पानी में और कुछ नहीं होते. ठीक है, और वो अपनी ही एक सेपरेट लेयर बना देते हैं पानी में. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे है सम गैसेस, जो कुछ गैसेस होती हैं वो इजीली पानी में घुल जाती हैं जैसे, और कुछ इजीली नहीं घुलती पानी में. जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में इजीली घुल जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे जो पानी में एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं, हम लाइव करते हैं, है ना. तो पानी में जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ले पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक. ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान, ठीक है, ऑब्जेक्ट सामान. ठीक है, और फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना. इसमें बात की गई है ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जाते हैं और तैरते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ये आपको बताए गए हैं कि कुछ जो घुल जाते हैं पानी में और नहीं घुलते हैं, है ना. तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको एक फिगर 4.6 दी गई है. यहाँ पे आपको ये जो टम्बलर दिया गया है, ग्लास दिया गया है, इसमें कुछ मटेरियल्स डाले गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स डाले गए हैं, और कुछ फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सिंक कर रहे हैं. जैसे फ्लोट, ऊपर एक लीफ डाली गई है. फ्लोट वो ही सामान करते हैं जो हल्के होते हैं, ठीक है, और जो भारी होते हैं, जैसे नीचे जो भारी है वो डूब गया है, जैसे नीचे है की और कॉइन. ये कॉइन जो है और की है वो भारी है ऊपर वालों से, तो वो नीचे डूब गए. यहाँ ऊपर बॉल भी है, वो हल्की सी बॉल है इसलिए ऊपर तैर रही है ना. नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या कहेगा, इसमें ड्रॉप डाली गई है हनी की. इस जो टम्बलर है इसमें ड्रॉप डाली गई है हनी की, और फिर उसमें इसे डाला गया है. और नीचे जो बूझू है वो खुश है आपको बताते हुए ऑब्जेक्ट जो डूब रहे हैं और जो तैर रहे हैं, और वो ये भी बोल रहा है कि आप एक बार टेस्ट करो मटेरियल्स के, लेकिन आप हनी मत डालो, आप उसमें डालो ऑयल डालकर ऑब्जेक्ट्स डालो यही वाले, और बताओ कि ये डूबते हैं या तैरते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ट्रांसपेरेंसी. जो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, यू माइट हैव प्लेड द गेम हाइड एंड सीक. हम जब हाइड एंड सीक खेलते हैं, थिंक ऑफ सम प्लेसेस, हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जहाँ पे हम छुप सके और जो हमारा फ्रेंड है वो हमें देख ना सके, है ना. यही तो करते हो. लेकिन क्या आपने चूज दोज प्लेसेस, आपने कोई ये प्लेसेस चूज करे हैं जो जहाँ पे आप कभी एक ग्लास विंडो के पीछे छुपे हो जिससे आर पार देख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, आप नहीं छुपते हो. क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो आपको वहां से देख लेगा और आप फिर स्पॉट ही हो जाओगे, आप आउट हो जाओगे गेम से, है ना. तो आप वही चीज़ चूज करते हो जहाँ से आपका फ्रेंड आपको नहीं चूज करे. तो यहाँ पे यही बात की गई है ट्रांसपेरेंसी की, है ना. तो यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया, वो सब्सटेंस जो मटेरियल्स, जो वो सब्सटेंस और मटेरियल जिसके पीछे आर पार हमें दिखता है, हम उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट. मेन पॉइंट आ गया, जो मटेरियल जिनके हमें आर पार दिखता है हम उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट. ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में आती है. और नीचे आपको दिया गया है शॉपकीपर. जो शॉपकीपर होता है, आपने देखा है कि वो ज़्यादातर बिस्किट, स्वीट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखता है. ऐसा क्यों करता है? वो इसीलिए तो करता है ताकि उस ट्रांसपेरेंट बॉटल से आप देख सको कि उसमें क्या चीज़ रखी गई है. तो अगर आपको कुछ यूनिक सी अच्छी सी चीज़ लगेगी तो आप कहोगे ना कि मुझे ये चाहिए, इसीलिए रखते हैं, है ना.
तो दूसरी तरफ दे आर सम मटेरियल, कुछ जो मटेरियल्स होते हैं जो जिनकी हम आर पार नहीं देख सकते। यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आ गया, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू। यहाँ पर आ गया दे, यहाँ से नोट कर लिए, देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिससे आप आर पार नहीं देख सकते हो मटेरियल से, उन्हें हम ओपेक्यू कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जैसे वुडन बॉक्स का एग्जाम्पल, कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर का एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे आर पार आप नहीं देख सकते। ये एग्जाम्पल हैं ओपेक्यू मटेरियल्स के। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है। तो यहाँ पे द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। अब यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंट तो वो जिससे हम आर पार अच्छे से देख सके, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिनके आर पार तो आप देख सकते हो लेकिन अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकते, उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है। जैसे यहाँ पे रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। जब हम किसी पेपर पे ऑयल, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ऑयल डालते हैं, तो अगर वो चिपचिपा सा हो जाए, ठीक है, तो उसमें फैट है, दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू। ऐसे ही ट्रांसल्यूसेंट में भी होता है। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स वो हैं जिनसे देख तो सकें लेकिन क्लियरली ना देख सकें। ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल ऑफ ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो ये तीन मटेरियल यहाँ पे आ गए हैं। वी कैन देयरफॉर, मेन पॉइंट, ओपेक्यू जिससे हम आर पार नहीं देख पाए, ट्रांसपेरेंट जिससे हम आर पार देख सके, और ट्रांसल्यूसेंट जिसपे हल्का हल्का दिखे, है ना। नेक्स्ट है हमारा ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।